आफ्टरनून बच्चों, हम लोगों ने लास्ट पीरियड में हमारे EVS 1 की बुक में पेज नंबर 89 पर लेसन नंबर 18 द इन्वायरमेंटल एंड अस यह लेसन हमने रीड किया था। इस लेसन में हमने डिफॉरेस्टेशन देखा था। उसके बाद में हमने पोल्यूशन देखा था, एयर पोल्यूशन किस तरीके से होता है, साउंड पोल्यूशन किस तरीके से होता है एंड वाटर पोल्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने द नीड टू मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस देखा था। अवर नीड्स एंड द इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वॉल्वमेंट यह पढ़ा था। अब हम आज हमारे EVS 1 के बुक में पेज नंबर 92 पर एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम बायोडाइवर्सिटी पार्क्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता बनाए रखने के एफर्ट्स, मेंटेन करने के प्रयास क्या क्या है। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क्स यानी जैव विविधता के पार्क्स यानी उद्यान, बगीचा। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, इन एरिया विच इज रिजर्व्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। इसको आप अंडरलाइन करना है। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स मीन्स क्या, सो एन एरिया विच इज रिजर्व्ड है ना, वो एरिया रिजर्व्ड होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। यानी जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है उसका संरक्षण, प्रोटेक्शन और संवर्धन करने की दृष्टि से जो रिजर्व आरक्षित रखे हुए क्षेत्र है उसको ही बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता उद्यान कहते हैं। इन दिस पार्क बायोडाइवर्सिटी इज बोथ प्रिजर्व्ड एंड studied. People visiting such a park enjoy being close to nature. This leads to more concern for nature. यानी ये जो उद्यान है, ये जो पार्क है, बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है, जैव विविधता उद्यान है, इसमें ये बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करने के साथ साथ इस पर स्टडी भी की जाती है। कुछ लोग होते हैं ना जो स्टडी करते हैं। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी इस पार्क का अवलोकन करने वाले जो लोग हैं उनको वन में है ना, फॉरेस्ट में वन विचरण का उनको आनंद मिलता है, उनको अच्छा लगता है। पीपल विजिटिंग सच अ पार्क इंजॉय करते हैं वो लोग वहां पर नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में, यानी प्रकृति जो नेचर है उसके प्रति उनमें आस्था बढ़ने लगती है। दिस लीड्स टू मोर कंसर्न फॉर नेचर के प्रति आस्था। ठीक है, अब सेकेंड हम देखा, फर्स्ट देखा बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब सेकेंड है नेशनल पार्क यानी नेशनल मतलब राष्ट्रीय पार्क उद्यान। ठीक है, क्या बोला इसमें, सम एरियाज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिजर्व फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल द कांजीरंगा नेशनल पार्क, द ताडोबा नेशनल पार्क। एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है यहाँ पर कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, एंड ताडोबा नेशनल पार्क है। ये हमें दो एग्जाम्पल दिए, नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन्य जीवों का प्रोटेक्शन और संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में रिजर्व किए गए हैं, उसे ही राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और सेकंड ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वह वन्य जीवों का यानी प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से यह क्षेत्र रिजर्व करके रखे जाते हैं। ओके, तो हमने देखा फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड सेकेंड नेशनल पार्क। अब थर्ड है सेंचुरीज यानी जिसको हम लोग सेंचुरीज यानी जिसको हम अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य यानी सेंचुरीज। क्या बोला है सेंचुरीज यानी सर्टन फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट, पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट के लिए। सच अ रिजर्व्ड एरिया इज कॉल्ड अ सेंचुरी। सेंचुरी किसे कहते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट होते हैं यानी विशिष्ट प्राणी और वनस्पति होती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए और संवर्धन के लिए जो फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है, वो रिजर्व रखे जाते हैं। ऐसे रिजर्व वाले जो एरिया है ना, आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व वाले जो एरिया है उसी को ही दिस इज कॉल्ड अ सेंचुरी, उसको ही अभ्यारण्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है राधानगरी सेंचुरी फॉर बाइसन्स,
जो राधानगरी सेंचुरी है वो बायसन्स के लिए प्रसिद्ध है। देखो बायसन का पिक्चर दिख रहा है, ये बायसन का पिक्चर है। यह जो एनिमल है, इस एनिमल के लिए राधानगरी सेंचुरी है, राधानगरी अभयारण्य है, यह फेमस है। ओके, if the plant on the earth are destroyed, the numbers of animals also fall. That is why it is necessary to protect plant in forest. If deforestation is stopped and instead tree plantation is stepped up, animals that depend on plants will get protection and thrive. यानी यहाँ पे बोला है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर, अर्थ पर जो वनस्पति प्लांट्स है वो नष्ट होने लगी है, इसलिए प्राणियों की संख्या भी कम हो रही है। इसलिए जैविक जो घटक है उसका प्रोटेक्शन और संवर्धन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए जंगलों की जो डिफोरेस्टेशन है, जंगलों की कटाई, उसको रोकना चाहिए, जंगलों की डिफोरेस्टेशन को स्टॉप करना चाहिए, जंगलों की कटाई को रोक कर और वृक्षारोपण करके, ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण करके वनस्पतियों का संरक्षण करना चाहिए, है ना। वनस्पतियों को बचाना चाहिए। संरक्षण करने से उन पर जो निर्भर रहने वाले फॉरेस्ट एनिमल्स है उनका भी रक्षण हो सकता है। प्रोटेक्शन एंड थ्रीव्स, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स का भी हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं डिफोरेस्टेशन को रोक कर, है ना। अब हमको दिया यहाँ पर पेज नंबर 93 पर महाराष्ट्र का जो हमारे माइनी नामक लेक है, माइनी जो झील है, यहाँ पे देखो दिख रहा है माइनी झील, तो माइनी लेक हैज स्टॉप, देखो पिक्चर भी दिख रहा है हमें ऊपर में, यहाँ पर दिख रहा है जंगल का, अभयारण्य का। माइनी लेक हैज फॉर्म ड्यू टू अ डैम बिल्ट ऑन अ चांद रिवर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. Flamingos from the Siberia region in northern Asia migrate to this lake. Here they build nest and lay eggs. Once the baby birds grow big enough, they return with them to साइबेरिया. यानी यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो सातारा डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का जो सातारा जिला है, वहाँ पे चांद नामक नदी पर फॉरेनर जब थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, तो यानी महाराष्ट्र के जो सातारा जिले उस पर चांद नामक जो नदी है वहां पर अंग्रेज जब थे, तो अंग्रेजों के शासन काल से ही एक डैम द्वारा माइनी नामक एक लेक है, माइनी झील है, वह तैयार हुई है. तो जो नॉर्थन एशिया है यानी उत्तरी एशिया का जो साइबेरिया प्रदेश है, वहां पर फ्लेमिंगो पक्षी है, फ्लेमिंगो नाम का पक्षी है. कहाँ पे? नॉर्थन एशिया माइग्रेट पर. ठीक है, उत्तर एशिया के साइबेरिया प्रदेश में जो फ्लेमिंगो, जिसको हंसावार कहते हैं हिंदी में, फ्लेमिंगो जो पक्षी है वह प्रवास करके, फ्लेमिंगो जो पक्षी है वह घूमकर यानी प्रवास कर कर वहां पर आते हैं. यानी फ्लेमिंगो जो पक्षी है वह प्रवास करके उस माइनी नामक झील में आते हैं और वहां पर क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं, उनके घोंसले बनाकर वहां पर वो क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं और एंड ले एग यानी घोंसले बनाते हैं. माइनी नामक झील के पास में आते हैं, वहां पर आकर वो अपने नेस्ट बनाते हैं और अंडे देते हैं. जब बच्चे उनके, वो अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं और बच्चे बड़े होने पर, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बड़े होने के बाद में वह अपने उनका जो स्थान है, स्वदेश, जो उनका उत्तरी एशिया है, नॉर्थन एशिया का जो साइबेरी प्रदेश है, वहां पर वह अपने स्वदेश में वापस लौट जाते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. यानी वह जो माइनी नामक झील है, इस झील में सिर्फ वह नेस्ट बनाकर अंडे देने के लिए ही आते हैं, बाकी अपने बच्चे बड़े हो गए तो वापस अपने जगह पर नॉर्थन एशिया में वापस जाकर चले जाते हैं. इन द रिसेंट, देखो पिक्चर भी दिया है हमें नीचे में, फ्लेमिंगो एंड देयर्स नेस्ट, फ्लेमिंगो और फ्लेमिंगो के नेस्ट भी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पिक्चर में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन द रिसेंट पास्ट एज द वाटर लेवल इन द डैम had fallen, the flamingos had stopped coming forever. The lake has now been declared a sanctuary for birds. यानी पिछले कुछ समय में जो झील है, ये माइनी नामक जो झील है, झील में पानी कम होने के कारण अब
फ्लेमिंगो बर्ड का आना बंद हो गया है। तो जो स्थानीय लोग हैं वहां पर, उनके द्वारा मांग करने पर ये जो झील है, लेक है, मायनी नामक लेक है, इस लेक को पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में घोषित भी किया गया है। लेकिन वहां पर पानी कम होने की वजह से अब बर्ड्स का भी आना कम हो गया है ना, तो इसलिए वहां पर अगर पानी रहे तो बर्ड्स वापस आ सकते हैं। यहाँ पे फ्लेमिंगो एंड देयर नीड्स, फ्लेमिंगो के नेस्ट भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनके जो घोंसले वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और बाजू में हमें पेज पर फ्लेमिंगो बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मेल, मेल यानी जो सोहन चिड़िया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको सोहन चिड़िया कहते हैं, सोहन चिड़िया, मेल, मेल सोहन चिड़िया है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर, ठीक है। देयर इज अ, यहाँ पे देखो मालढोक, देयर इज अ मालढोक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो मालढोक है वह उसको बेस्टर्ड कहते हैं, ठीक है, हुकना या बेस्टर्ड। तो जो मालढोक है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। सेंचुरी एट नानज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, कहा का ये नानस नामक सोलापुर जिले में नानस नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा यह सबसे बड़ा इंडियन बस्टर्ड है, सबसे बड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यानी एशिया का सबसे बड़ा सोहन चिड़िया जिसको बोलते हैं हिंदी में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का यह क्या है, अभ्यारण्य है, सेंचुरी अभ्यारण्य है। दिस ह्यूज वेटी बर्ड्स आर फेमस फॉर देयर ग्रेसफुल gait. These birds live in open grassland. They feed on insect. यानी यह जो बड़ा और सबसे वजनदार है ना, हेवी है, वजनदार पक्षी और अपने शानदार चाल के लिए यह प्रसिद्ध है। वेटी होता है, बहुत वेटी बर्ड है, और ग्रेसफुल गेट अपने शानदार फेमस चाल के लिए यह प्रसिद्ध है। As they are hunted for their meat and their eggs, their number is fast dwindling. Maharashtra state has declared the Nanaj area a sanctuary for a great Indian bustard. Deer are also found in this grassland. यानी घास वाले क्षेत्र के जो बंजर स्थान है, वहाँ पर अधिवास करने वाले जो पक्षी है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिससे फसलों का प्रोटेक्शन होता है, और इसलिए किसानों के ये क्या होते हैं, मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। मांस और अंडों के लिए इसका शिकार किए जाने से अब ये जो पक्षी, इनकी संख्या कम हो गई है, और महाराष्ट्र सरकार ने नानज क्षेत्र को जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सोहन चिड़िया है, उसके सेंचुरीज अभ्यारण्य के रूप में आरक्षित किया गया है, और इस बंजर क्षेत्र में डियर, हिरन भी पाए जाते हैं, हरे वाले क्षेत्र में। ओके, अब नेक्स्ट हमको दिया है पेज नंबर 94 पर, हमको यहाँ पर दिया हुआ है अ फीमेल बस्टर्ड एंड डियर। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अ मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा पीछे वाले पेज पे, तो अब हमको यहाँ पर फीमेल बस्टर्ड एंड डियर, फीमेल है ना, यानी मादा सोहन चिड़िया और हिरन दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ओके, क्या बोला है, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम पुणे ऑन द पुणे Ahmednagar highway, the village of Morachi Chincholi is famous for its peacock population. The old well looked after tamarind trees here have created a favorable environment for the birds. Peafowl have found sanctuary in this village. इसलिए यहाँ पर जो पुणे अहमदनगर मार्ग पर, जो पुणे से 50 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर दूर पर जो मोराची चिंचोली है, मोराची चिंचोली, ओके, मोराची चिंचोली जो गांव है, वहां पर पीकॉक के लिए, मोरों के लिए फेमस है, और यहाँ पर कम से कम लगभग 25,000 मोर है, पीकॉक रहते हैं। कितने? 25,000 कम से कम यहाँ पर पीकॉक पाए जाते हैं। उसके बाद में बोला है कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही लगभग इमली के जो टेमरिंड ट्रीज, इमली के जो ट्रीज है वो पाए जाते हैं, और प्राचीन वृक्षों की देखभाल किए जाने से वहां का जो पर्यावरण इन्वायरमेंट है वो पक्षियों के लिए अनुकूल था। इसलिए इस गांव को पीकॉक सेंचुरी, पीकॉक सेंचुरी के नाम से इस गांव को अभ्यादान मिला है। ओके, यहाँ पे पीकॉक ज्यादा होते इसीलिए। अब देव, यहाँ पे बोला हमको देव रिच अ बून फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, यानी देवऋषि बोलते हैं ना इसको, जैसे देव वन या एक वरदान के रूप में फेमस है ये। तो इंडियन कल्चर गिव्स इम्पोर्टेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। द देवराय
इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया देवराई का एग्जाम्पल दिया है कि फेमस है करके। पीपल बिलीव दैट देवराई इज रियली अ जंगल रिजर्व फॉर गुड, नो ट्री और प्लांट इन अ देवराई इज ever cut. That is why all trees in a देवराई are safe even today. यहाँ पर बोला है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार वनों के संरक्षण की कल्पना बहुत ही प्राचीन काल से की गई है। और जो देवराई है, देववन है, उसका एक उदाहरण भी दिया है। देववन का अर्थ है कि देवराई का अर्थ है कि देवताओं के लिए आरक्षित जंगल, और ऐसी भावना बन गई लोगों की कि देववन का एक भी अगर ट्री काटा तो वहां के कट किया गया तो वहां के जो लोग हैं वो अन्य लोगों द्वारा कुछ अपशकुन हो जाएगा, यानी कि ऐसे लोगों का मानना है कि वहां के लोग या अन्य लोगों द्वारा वहां का वो जो ट्री है, वहां के पेड़ है, वो काटे नहीं जा सकते। यही कारण है कि देववन के वृक्ष आज भी सुरक्षित है। वहां के कोई भी, उस गांव का व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह एक भावना बन गई है, इसलिए वहां का एक भी ट्री कट नहीं किया जाता है। वहां पर देव बसते हैं, ऐसे लोगों की धारणा बन गई है। देवराई एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया गया है, इसलिए वहां का एक भी पेड़ काटा नहीं जाता है। महाराष्ट्र हैज मेनी देवराइस, और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे देववन है, देवराइस है। इन मध्य प्रदेश दे आर नोन एज, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में भी एक शरण वन नामक है ना, शरण वन एक मध्य प्रदेश में भी है जो वो देवराइस के रूप में फेमस है। देवराइस गिव शेल्टर नॉट ओनली to the plants but also to the animals that live there, hence देवराइस can be called the centuries or ancient times। अभी से नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से ही यहाँ पर लोगों की धारणा है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में भी दिया है देववन, अनेक देववन है। वैसे मध्य प्रदेश में भी जो हमने देखा शरणवन नाम से जाना जाता है देवरिस ना, यहाँ पर वनस्पतियों को ही नहीं बल्कि प्राणियों को भी अभयदान मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो देववन है, शरणवन है या फिर देवराइस है, यह अभी का नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन काल से ही अभयारण्य ही यहाँ पर उनको कहा जाता है। देखो पिक्चर भी हमको दिया है यहाँ पे देवराई का, ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे लोगों के लिए मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल से एनिमल्स वगैरह भी यहाँ पर रहते हैं। ओके, अब ऑलवेज रिमेम्बर में हमें क्या बोला है, पेज नंबर 95 पे हमें दिया है कि नेचर provides enough for every man's needs but not for every man's greed। यानी प्रकृति सभी की आवश्यकता की पूर्ति करती है लेकिन ग्रीड की, लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती है। What we have learned, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, there are inter relationships between all living and non living things in the environment। यानी पर्यावरण के जैविक और अजैविक, लिविंग एंड नॉन लिविंग घटकों में परस्पर क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, परस्पर संबंध होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन। यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के प्राणी, वनस्पति और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है द बैलेंस बिटवीन द साइकिल ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एटमोस्फियर, द वाटर साइकिल एंड फूड चेन्स हैज बीन मेंटेन्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी हमारे हजारों सालों से वातावरण में गैस के जो चक्र है, वाटर साइकिल है, फूड चेन है, एटमॉस्फेयर है, आहार श्रृंखला है, यह इनका संतुलन बनाया रखा गया है। पॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट है पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज अ थ्रेट टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जल प्रदूषण के कारण जल में उत्पन्न होने वाले जो वनस्पति है या फिर जलचर प्राणी है, उनका खतरा उत्पन्न हो गया पोल्यूशन की वजह से एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। वी शॉल, नेक्स्ट पॉइंट है वी शॉल ऑल हैव टू मेक एफर्ट्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल बैलेंस कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी जिसको हम बोलते हैं मानवीय अतिक्रमण के कारण, है ना, पर्यावरण में संतुलन होने में जो बिगाड़ संतुलन में होने वाला जो बिगाड़ है उसको हमें रोकना चाहिए। लास्ट पॉइंट है देवरिस बायोडाइवर्सिटी पार्क, नेशनल पार्क and sanctuaries are created for the conservation of plants and animals। वनस्पति और प्राणियों के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन को प्रदान करने के लिए नेशनल पार्क, अभयारण्य जिसको हम सेंचुरीज कहते हैं, देववन, देवरिस का निर्माण किया गया है ताकि एनिमल्स और प्लांट की हम लोग प्रोटेक्शन कर सके इसके लिए। ओके, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों ने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है।